दिल्ली विधानसभा का चुनाव फरवरी में होना है और इसको लेके अब जो वोट बैंक की राजनीति को साधने की कोशिश है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या फिर आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो शुरू हो गई। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स हाईली प्रोफेशनल बंदे हायर कीते ने, चाहे वो लॉ अफसर होण, चाहे वो फोरेंसिक दे होण, चाहे होर जांच दे अधिकारी होण, ते अपनी होणगे इन्हां दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम। शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। एक बड़ा वोट बैंक दिल्ली में झुग्गी बस्तियों में रहता है। सफाई कर्मियों के भी बीच जाकर आउटरीच प्रोग्राम करने की कोशिशें हो रही हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा में जो सफाई कर्मी हैं उनको अपने घर पे बुलाया था और उनसे बातचीत की, चाय पे चर्चा की। क्या नाम है आपका, क्या बातचीत? सर मेरा नाम ओम प्रकाश है और मैं एनडीएमसी जॉब करता हूँ। सर ने हमें अपने घर पे चाय पे इनवाइट किया था, ठीक है। अदरवाइज जो उन्होंने हमारी परेशानी के बारे में पूछा, हमने अपनी परेशानियां बताई हैं। अब आगे क्या होता है ये हमें नहीं पता। बस यही एक मेरे को खुशी है कि जो एक छोटे बंदे को रोड पे स्वीपिंग कर रहा है, उस बंदे को उन्होंने अपने घर पे बुलाया, इतना सम्मान दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने क्या क्या अपनी बातें रखी उनके सामने? सर हमने अपने बच्चों की शिक्षा के बारे में, हमारी जॉब के बारे में, आगे घर में जो परेशानियां उसके बारे में बात करी है, जो कि उन्होंने कहा है कि भाई आगे चल के पूरी कोशिश रहेगी, हम इसे ठीक करेंगे। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चुनाव के समय पे आमतौर पे हम लोग देखते हैं कि नेता लोग आप लोगों के घर जाते हैं, है ना, और कई बार किसी रैली में बुलाया जाता है, तो क्या उसी तरह की बातचीत रही आज भी? सर ऐसा मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, क्योंकि देखो राजनीति है, ये तो इनकी अपनी खेल है। मैं अपनी जिंदगी के बारे में कहता हूँ, ठीक है। जो हमें इज्जत सम्मान दे रहा है उसके लिए तहे दिल से सम्मान है। बाकी राजनीति वाले चलेंगे, हम तो अपनी रोजी रोटी चलाएंगे और अपना काम करेंगे। खुशी दिख रही है जी, थैंक यू सर। तो आपको दिखाई देगा कुछ मिठाई का डब्बा है, गुलाब है, कुल मिला के चाय पे चर्चा हुई है। अहम बात यह है कि अभी विधानसभा के चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे तो बीजेपी खास तौर पे झुग्गी बस्तियों में जाके प्रवास का प्रोग्राम रखती है और ऐसी स्थिति में आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने ये काट अपनी तरफ से निकाला है कि वो प्रवास ना करते हुए अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि अपने तमाम विधायकों को और काउंसलर्स को कि आप एक मिनट, आप भी मिलके आ रही हैं, आप दोनों, क्या नाम हुआ आप लोगों का, बताइए थोड़ा सा। सरिता। हाँ जी। आपका नाम क्या हुआ? ज्ञानो। क्या काम करती हैं आप दोनों? सफाई का काम करते हैं। हाँ जी। तो किस तरह की बातचीत हुई अरविंद केजरीवाल से आज आप लोग? बातचीत हुई, हमारी सब काम के लिए पूछा है। आप हमें भी बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलके, उनको भी अच्छा लगा। सर हमें पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने अपने घर पे चाय के लिए बुलाया, हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। उनने हमें रोजी रोजगार दिया है सर 4,500 आदमियों को, और हम आगे से भी उनका स्वागत करते हैं कि आगे भी वो हमारे लिए ऐसे ही खड़े रहे। मुख्यमंत्री तो नहीं रहे अब वो? नहीं रहे ना, तो कोई बात नहीं, वो पहले तो थे। हम तो अब चाहते हैं और भी अच्छे से बन जाओ, अच्छा ऊपर तक भी पहुंच। बहुत अच्छा काम करा उनने, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करा सफाई कर्मचारी के लिए। आज चर्चा क्या हुई, मतलब चाय और मिठाई के अलावा क्या चर्चाएं क्या हुई आप? सर यही हुई है सर, मिलना चाह रहे थे, हमें देखते थे सफाई करते हुए, उनका मन करा हमसे चाय बैठ के इनके साथ चाय पीऊंगा, इस वजह से उनने चाय पी हमारे साथ, हमें बहुत अच्छा लगा सर। बस पढ़ाई को लेके, नौकरियों को लेके जो स्कूलों में उनने अच्छा करवा रखा, बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाओ। हाँ, अपने अच्छी जगह पढ़ाओ, अच्छे इंजीनियर बनाओ और अच्छे पढ़ा के लिए भी हेल्प करेंगे हम। अपने बच्चों को, तुम्हारे बच्चे बाहर जाएंगे उनके लिए भी हेल्प करेंगे हम। आप हमारे आखिरी में अब मुझे ये बताइए कि आमतौर पे चुनाव के समय हम लोग देखते हैं कि नेता लोग प्रवास करने आते हैं, आपके घर में खाना खाने के लिए आते हैं, तो यहाँ भी आपको एक तरह से बुला के वोट के लिए? नहीं सर, बहुत अच्छे, वो ऐसा कुछ भी बोर्ड के लिए नहीं बोला सर ने, बस हमें चाय के लिए बुलाया था, थोड़ा बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, जो हॉस्पिटलों में साफ सफाई उसके लिए, आपके लिए बहुत कुछ हमने कर दिया और वाकई में ही करा है सर। बहुत चीज उनने बदल क्या किया है? जैसे स्कूलों में हमारे बच्चों की पहले पढ़ाई नहीं हो रही थी, अब इतनी अच्छी पढ़ाई चल रही है। सरकारी स्कूल? हाँ, सरकारी में पढ़ रहे हैं। पहले कोई सुविधा नहीं थी, जब से केजरीवाल सर आए जब से बहुत सुविधा होगी है हाँ, स्कूलों में सर। और क्या बोलते हैं, हमारी नौकरी चाकरी में हर चीज में मतलब बहुत सुविधा दिख रही है हमें।
हमारे बच्चों के लिए भी। और ने बोला आगे आपको पढ़ाई करवानी बच्चों की तो उसका साथ मैं दूंगा, जिनको भी अपने जॉब ये कर। भी अब फिर वही चुनाव है, क्योंकि इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा है जैसे आमतौर पे बीजेपी के लोग आपके घरों में जाके, मतलब झुग्गी बस्तियों में जाके और इस तरह से समुदाय विशेष के यहाँ जाके खाना भोजन करते हैं, रात्रि के लिए रुकते हैं। तो इन्होंने अपने विधायकों को और जो पार्षद हैं उनको कहा है कि आप सफाई कर्मियों से मिलिए, अपने घर पे बुलाइए। तो क्या लग रहा है ये चुनावी कार्य? चुनाव के लिए नहीं लग रहा हमें बिल्कुल, क्योंकि हमें अभी दिवाली पे भी सर ने ऐसे ही बुला के सबको गिफ्ट दिए थे, चाय पानी पिलाई थी। दिवाली पे भी काफी लोग हम आए थे, ऐसी चाय और मिठाई के डब्बे दिए थे हमें सबको, और जैसे कि अब दिए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा सर उनसे मिलके, बस इससे चलिए धन्यवाद। तो देखिए चुनाव का मौसम है और मुश्किल से मुझे लगता है कि दिसंबर का महीना जैसे ही शुरू होगा वैसे ही दिल्ली के अंदर जो चुनावी सरगर्मी है वो तेज होती हुई दिखाई देगी। और पिछले कुछ समय से बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने खास तौर पे झुग्गी बस्तियों को टारगेट करके वहां पे अपना आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है। और इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे एक तरह से हमला बोलते हुए कहा था कि भारतीय जनता पार्टी चुनावों के वक्त राजनीति के लिए झुग्गी बस्तियों में जाती है, दलित समुदाय के बीच जाती है और वहां प्रवास करती है, लेकिन हम जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जो सफाई कर्मी हैं, उनको अपने घर पर बुला के सम्मान देंगे। इसी कड़ी में अरविंद केजरीवाल ने आज अपने घर पे नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के जो सफाई कर्मी हैं उनसे वो मिले, बातचीत हुई और एक तरह से डायलॉग जैसी स्थिति अंदर हुई थी घर के अंदर। लेकिन सवाल वही, और यही इंस्ट्रक्शन अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी के दिल्ली के सभी विधायकों और पार्षदों को दिया है। लेकिन कुल मिला के अब देखना है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे राजनीतिक सरगर्मी यहाँ बढ़ेगी, दिल्ली का विधानसभा चुनाव करीब आएगा, तो चुनावी दांव किस तरह से पार्टियां खेलते हुए दिखाई देती है, खासतौर पे अलग अलग जाति और धर्म के लोगों को साधने के लिए। क्योंकि चुनाव में भारत में अंततः जो कास्ट ब्लॉक्स होते हैं उनको अपनी तरफ खींच के राजनीतिक पार्टियां वोट को पुख्ता करने के लिए, कंसोलिडेट करने के लिए काम करती है। वीडियो सहयोगी नासिर अजीज के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली।